अगले दिन छिनमो लिंजी को खाना खाना सिखाता है। लिंजी मना कर देती है, बट लिंजी को परेशान देखकर छिनमो लिंजी का हाथ पकड़कर उसे बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है और बोलता है कि अगली बार से इसी डिस्टेंस पे मैं हर चीज रखूंगा। लिंजी खुद से चीजों को टच कर कर काफी खुश होती है। अभी मेड आकर बताती है कि चीशान लिनगोफू की फ्यूनरल की तैयारी कर रहा है। लिंजी छिनमो से एक प्लेस सेलेक्ट करने के लिए कहती है ताकि वो अपने फादर की कब्र बनवा सके। चीशान कहता है कि वो लिनगोफू की प्रॉपर्टी कितनी है ये पता लगाएगा और ये कहते हुए वो काफी खुश हो रहा था। छिनमो चीशान को खुश होता हुआ देख लेता है। उसे लगने लगता है कि लिनगोफू के मर्डर में कहीं इसका तो हाथ नहीं। रात में लिंजी अपने डैड के तस्वीर के सामने खड़े होकर रो रही थी। लिंजी को देखकर छिनमो को अपने फादर की याद आ जाती है कि किस तरीके से उसके फादर की डेथ हो गई। छिनमो के फादर लिनगोफू पे विश्वास करके अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, पर उनके फ्रेंड ने उन्हें धोखा दे दिया। इसी वजह से छिनमो की फैमिली बैंकरप्ट हो गई और इन सब की वजह से छिनमो के फादर ने सुसाइड कर लिया। छिनमो लिंजी को बता देता है कि उसने अपने फादर की फ्यूनरल खुद किया था। एनीवेज, छिनमो सोचता है कि चीशान इतनी जल्दी में लिनगोफू का फ्यूनरल क्यों कराना चाहता है। छिनमो को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लिंजी की चिंता होने लगती है क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। जोमो को छिनमो के बारे में काफी चिंता होती है, इसलिए वो लिंजी को एक पेन ड्राइव सेंड करता है जिसमें छिनमो की डिटेल्स होती है। लिंजी वो पेन ड्राइव के डॉक्यूमेंट को यूवई को पढ़ने के लिए देती है, जिसे पढ़कर लिंजी को पता चल जाता है कि छिनमो उसका रियल बॉडीगार्ड नहीं है बल्कि जोमो उसका रियल बॉडीगार्ड है और छिनमो के एब्डोमेन के पास कुछ स्कार्स हैं। रात को लिंजी छिनमो को अल्कोहल पिलाती है। अब छिनमो नशेड़ी तो था नहीं, इसलिए वो तुरंत ड्रंक हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए लिंजी छिनमो की शर्ट का बटन खोलती है और चेक करने लगती है कि छिनमो के एब्डोमेन पे कोई स्कार है कि नहीं। तभी छिनमो जग जाता है और लिंजी का हाथ पकड़ लेता है। लिंजी उसे समझाती है कि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, बल्कि मैं कंफर्म करना चाहती थी कि तुम मेरे रियल बॉडीगार्ड हो कि नहीं। लिंजी कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे रियल बॉडीगार्ड नहीं हो। मेरा रियल बॉडीगार्ड तो जोमो है और तुम्हारा नाम तो छिनमो है। छिनमो कन्फेस कर लेता है कि वो उसका रियल बॉडीगार्ड नहीं है, पर वो ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड का मर्डर नहीं किया है। तुम्हारे आसपास के लोग मुझसे भी ज्यादा सस्पिशियस हैं। अगले दिन छिनमो लिंजी को उसके मेड आंट के पास ले जाता है, जहां लिंजी को पता चलता है कि जिस दिन उसके डैड का डेथ हुआ था उस दिन चीशान उनके साथ ही था। लिंजी पूछती है कि तुम मुझे मेरे आंट के पास क्यों ले आए, तो छिनमो बताता है ताकि मैं अपने आप को इनोसेंट साबित कर सकूं। लिंजी उस पे शक करने के लिए माफी मांगती है। छिनमो लिंजी से पूछता है, क्या तुम सच में चीशान पे इतना भरोसा करती हो? तो लिंजी बताती है कि हाँ, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लिंजी कहती है, कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और चीशान ने अपनी जान पे खेलकर मुझे बचाया था। छिनमो कहता है कि चीशान इतना ही ऑनेस्ट होता तो वो इतनी जल्दी लिनगोफू का फ्यूनरल की तैयारी नहीं करता। दूसरी तरफ लिंजी यूवई के रूम में जाती है, तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। चीशान यूवई के साथ सो रहा होता है। ब्लाइंड होने की वजह से लिंजी को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ पाता। लिंजी ऑलमोस्ट चीशान को पकड़ ही लेती, पर वो बच जाता है। लेकिन लिंजी को शक हो जाता है कि यूवई उससे झूठ बोल रही है कि वहाँ पे कोई नहीं है। लिंजी छिनमो से कहती है कि वो अपने रियल बॉडीगार्ड जोमो से मिलना चाहती है। छिनमो मीटिंग अरेंज करता है। लिंजी जोमो का फेस टच करने लगती है तो छिनमो जेलस हो जाता है और उसको पकड़कर बैठा देता है। छिनमो कहने लगता है कि तुमको शर्म आया है कि नहीं, तुम कैसे किसी भी मैन को टच करने लगती हो। लिंजी जोमो से यूवई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। लिंजी जब घर आती है तो छिनमो उसका हाथ काफी जोर से पकड़कर कहता है कि तुम्हें मुझे बताकर कहीं जाना चाहिए और तुमने तो ड्रिंक भी कर रखी है। लिंजी को दर्द होता है तो छिनमो कहता है कि इसका हाथ छोड़ो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लिंजी को दर्द हो रहा है। चीशान छिनमो को बाहर जाने के लिए कहता है। लिंजी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं कोई बर्ड नहीं हूँ जिसे तुम पिंजरे में कैद कर रखना चाहते हो। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तो चीशान माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी। लिंजी कहती है कि उसे आराम करना है और वो वहाँ से चली जाती है। चीशान सोचने लगता है कि लिंजी छिनमो की वजह से उसके हाथ से निकलती जा रही है। फिर चीशान छिनमो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए कि तुम लिंजी को छोड़ दो। तो छिनमो 2 कंडीशंस बोलता है। पहला कि तुम मुझे फ्रॉड के पैसों में से 10% दोगे और दूसरा कि तुम लिंजी को हर्ट नहीं करोगे।
तो यूई कहती है कि अगर हमने लिंजी से बदला लेने का सोचा तो छिनमो कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कितना ज्यादा सन की हूँ। ये कहकर छिनमो वहाँ से चला जाता है। लिनगोफू की लॉयर छिनमो को बताती है कि लिनगोफू को मरने से पहले पछतावा हो गया था, इसीलिए उन्होंने अपना 51% शेयर्स छिन फैमिली के नाम कर दिया। तो छिनमो लिनगोफू की लॉयर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ये 51% मेरी फैमिली से लिए गए 1% भी नहीं है। घर में जोमू छिनमो को कहता है कि हमें लिनगोफू के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, बस एक स्टेप और फिर लिनगोफू की फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो छिनमो कहता है कि लिनगोफू तो मर गया, तो उसके चक्कर में क्या हम लिंजी को भी तकलीफ दें? और तो और लिनगोफू के खिलाफ हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अचानक से कैसे मिल गए? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये कहकर छिनमो वहाँ से जाने लगता है। इस पे जोमो कहता है कि कहीं तुम्हें लिंजी से प्यार तो नहीं हो गया? ये सुनकर छिनमो वहीं रुक जाता है। अब जोमो छिनमो के अगेंस्ट हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि छिनमो धीरे धीरे लिंजी के प्यार में गिर रहा है। इसलिए जोमो ऐसा प्लान बनाता है कि जिससे लिंजी छिनमो को जॉब से निकाल दे। जब छिनमो लिंजी के पास नहीं होता, तब जोमो यूए के इन्वेस्टिगेशन के नाम पे लिंजी को अपने पास बुलाता है। जोमो अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में लिंजी को बुलाता है और उसे कुछ गुंडों के पास छोड़कर वहां से भाग जाता है, ताकि वो गुंडे लिंजी को थोड़ा मोड़ा परेशान करे और लिंजी छिनमो को जॉब से निकाल दे। लेकिन यूए उन दोनों को लिंजी को मोलेस्ट करने के लिए पैसे दे देती है। दोनों गुंडे लिंजी को मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ छिनमो आ जाता है और उनसे फाइटिंग कर लिंजी को बचा लेता है। छिनमो उन दोनों गुंडों से पूछता है कि उसे किसने भेजा, तो वो बताते हैं कि उन्हें एक लड़की ने भेजा था जिसका शक्ल उन्हें नहीं पता, बट उसके गले में एक नेकलेस था। वो लोग नेकलेस को डिस्क्राइब करते हैं, जिससे लिंजी को पता चल जाता है कि वो नेकलेस किसका है। बाद में छिनमो जोमो को पकड़कर मारने लगता है। जोमो कन्फेस कर लेता है कि उसने ही उन दोनों गुंडों को भेजा था, बस थोड़ा सा डराने के लिए। जब जोमो को पता चलता है कि उन लोगों ने लिंजी को मोलेस्ट करने की कोशिश की, तो जोमो 2 आदमी और हायर करता है और वो दोनों आदमी यूए को पकड़कर अच्छे से उसे पहले कूटते हैं, देन जोमो उसे धमकाता है। तभी वहाँ छिनमो आ जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 खत्म होता है। आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।